क्वेश्चन ये है कि ये जो मास m है ये SHM कर रहा है विद एम्पलीट्यूड a नॉट एम्पलीट्यूड से ये SHM कर रहा है। मीन पोजीशन ये थी, तो जब ये मीन पोजीशन से पास करता है, मतलब ऐसे गया ऐसे आया, मीन पोजीशन से जब इधर जा रहा था तो जेंटली मास स्मॉल m मास इज प्लेस्ड ऑन इट। इस पे क्या किया, स्मॉल m मास प्लेस कर दिया ऐसे, ठीक, स्मॉल m मास इज प्लेस्ड ऑन इट, ठीक है। तो क्या होगा, अब इसमें हमें बताना है पासिंग थ्रू इट विद वेलोसिटी v नॉट से जब जा रहा था तो m मास प्लेस कर दिया, तो नया एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बताओ और नया टाइम पीरियड भी बता दो। क्या बताना है, न्यू एम्पलीट्यूड एंड न्यू टाइम पीरियड, न्यू एम्पलीट्यूड एंड न्यू टाइम पीरियड बताओ। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होगा, जब इस पे पुट कर देंगे तो क्या होगा, इसमें एक चीज और गिवन है कि जब पुट करते हैं ना तो एज्यूम, इसमें दे रखा है कि एज्यूम सफिशिएंट फ्रिक्शन फॉर नो स्लिपिंग। पहले इसको समझ लें थोड़ा सा। जब ये जा रहा था तो इस पर क्या होगा, जब पुट करेंगे जेंटली तो इस पर क्या होगा, फ्रिक्शन एक्ट करेगी, स्मॉल m जो पुट किया उस पर फ्रिक्शन आगे एक्ट करेगी और इस पे फ्रिक्शन पीछे एक्ट करेगी, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन एक्ट करेगी लेकिन इसमें दे रखा है कि स्लिपिंग नहीं हो रही, इतनी फ्रिक्शन है कि स्लिपिंग नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको जैसे ही रखा तो दोनों की सेम वेलोसिटी आ गई, फ्रिक्शन इतना था कि सेम वेलोसिटी आ गई दोनों की इस डायरेक्शन में, ठीक। तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर स्लिपिंग होती तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता, मतलब म्यू एस एन लगेगा, म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या लेंगे हम, म्यू एस, अगर लेना पड़े तो। अब जरूरी नहीं है कि पूरे का पूरा स्टैटिक फ्रिक्शन लगाओ, क्या पता उससे कम में काम चल गया हो। फ्रिक्शन तो ये चाहता है ना कि वेलोसिटी सेम आ जाए, अलग अलग ना हो, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन, तो वो तो हो सकता है कि मैक्सिमम लगाओ, हो सकता है मैक्सिमम से कम लगाओ, लेकिन यह है कि काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही, इतना ज्यादा फ्रिक्शन अवेलेबल था कि रखते ही इसने वेलोसिटी दोनों की क्या है, सेम कर दी, स्लिपिंग होनी ही नहीं दी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अच्छा, अब क्या है कि जब सेम वेलोसिटी हो गई तो हम अब इस पे हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं फॉर dt टाइम, जस्ट बिफोर पुटिंग एंड जस्ट आफ्टर पुटिंग। और ये क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है तो उसको कैसा माना जाएगा, फ्रिक्शन को इंपल्सिव फ्रिक्शन होगी। इंपल्सिव फ्रिक्शन में ये जो kx स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी, वैसे तो यहां लगी नहीं रही, मीन पोजीशन पे पुट किया है, अगर मान लो किसी और पोजीशन पे भी पुट करते हैं तो भी हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते थे। क्यों लगा सकते थे, क्योंकि ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये बहुत कम लग रही थी, बहुत ही कम होगी, उस dt टाइम के लिए हम इग्नोर कर सकते हैं एज कंपेयर टू इंपल्सिव फ्रिक्शन फोर्स। ये वैसा ही हो गया जैसे y डायरेक्शन में हम जब बम फूटता था तो मोमेंटम कंजर्व कर लेते थे ना, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। क्यों कर लेते थे, बिकॉज इंपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा थी एज कंपेयर टू mg फोर्स, फाइनाइट फोर्स थी वो। इसमें भी ये kx क्या होगी, फाइनाइट फोर्स है, और dt टाइम के लिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं बिकॉज ऑफ इंपल्सिव फ्रिक्शन फोर्स। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाएंगे तो क्या बनेगा, इनिशियल मोमेंटम कितना था, m v नॉट था, ये v नॉट वेलोसिटी से ज्यादा था वैसे, न्यू a नॉट एम्पलीट्यूड था, तो v नॉट वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, a नॉट इंटू ओमेगा नॉट, a नॉट इंटू ओमेगा नॉट। अच्छा, टाइम पीरियड इसका क्या होगा, टाइम पीरियड बिफोर जब नहीं रखा था तो कितना था, 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा कितना, रूट के बाय एम, रूट के बाय एम। रखने के बाद क्या हो जाएगा, एसएचएम तो फिर भी कर रहा है, क्योंकि जो नेट फोर्स लगेगी वो kx टाइप लग रही है, तो एसएचएम तो कर रहा है, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा ये जब नेट। अच्छा, ये कैसे निकाला, ये हम जानते हैं एम में, तो ए कितना हो गया, के बाय एम, तो एक्सेलरेशन कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स,
तो ओमेगा स्क्वायर कितना गया, रूट के बाय एम, वही ये किया है। तो रूट के बाय एम जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट एम बाय के आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा किसके इक्वल है, रूट के बाय एम के। जब पुट कर देंगे तो ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा 1 दैट इज इक्वल टू रूट के बाय एम प्लस एम, तब ओमेगा इसके इक्वल हो गया। पुट करने से पहले ओमेगा ये था, ऐसे चल पुट करने के बाद भी करना है। क्यों करना है, क्योंकि नेट फोर्स की एक्स टाइप है। तो दिस मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रखे हैं बिफोर पुटिंग मीन पोजीशन पे थी ना, तो वेलोसिटी ये थी। तो दिस मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, एम प्लस एम और इंटू A1 मीन पोजीशन है। तो अभी भी मैक्सिमम वेलोसिटी, नई मैक्सिमम वेलोसिटी क्या बनेगी, वी न्यू वुड बी, ये क्या है, वी न्यू। तो वी न्यू को क्या लिख देंगे, एम प्लस एम, मीन पोजीशन पे क्या बनेगी, नया एम्पलीट्यूड के साथ A1 ओमेगा 1। तो ये मुझे तो A1 निकालना है ना, न्यू एम्पलीट्यूड। तो A1 कितना आ जाएगा, अच्छा ओमेगा 1 ये है, तो पहले ओमेगा को ही पुट कर लो, A नॉट, ओमेगा नॉट को पुट कर दो रूट के बाय एम, ये हो गया एम प्लस एम। A1 तो निकालना है, ओमेगा 1 कितना हो गया, रूट के बाय, इसको लिख दिया मैंने रूट के अपॉन में एम प्लस एम, ये आ गया। अच्छा यहां से क्या करेंगे, के को कैंसिल कर दो, तो A1 कितना आ गया हमारा, A1 इज एम ए नॉट अपॉन, अच्छा ये एम है, कैपिटल एम है, ठीक कर लो इसको, कैपिटल एम मतलब जो ये वाला एम, और इसमें ये है, ये स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। अब ये कैपिटल एम है और ये भी एम है, तो रूट एम का स्क्वायर ऊपर है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया रूट एम, ऊपर आ गया ए नॉट, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में बन गया ये, यहां पर भी ऐसे ही कर लो, ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर, तो ये बन गया ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो अपॉन में क्या आ गया, एम प्लस एम, ये आ गया, ये आया कि नहीं आया, ए नॉट रूट कैपिटल एम अपॉन रूट एम प्लस एम, तो ये A1 आ गया। अच्छा अब इसमें ये भी पूछा है क्वेश्चन में कि हीट कितनी इवॉल्व होगी, हीट इवॉल्व ये भी पूछा है मतलब हीट इवॉल्व टू भी पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि क्या लॉस ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी, या हीट जो लॉस होगी वो किस में जाएगी, हीट में ही जाएगी। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, हीट इवॉल्व भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कितनी एनर्जी लॉस हुई, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी हम जानते हैं कितनी होती है, हाफ के ए स्क्वायर। तो लॉस कितना आ जाएगा, लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल माइनस मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। इनिशियल कितनी है, हाफ के ए नॉट स्क्वायर, फाइनल कितनी है, हाफ के A1 स्क्वायर। A1 कितना है ये, तो पुट कर दो इसको, तो क्या बन जाएगा, लॉस आ जाएगा ना, कितना आ रहा है देखो, हाफ के ए नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के A1 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, A1 स्क्वायर, तो m आ गया, अपॉन में आ गया m प्लस एम, ये आ गया, और इंटू ए नॉट का स्क्वायर, तो हाफ, ये के ही रहेगा। अच्छा तो ये हाफ के कैंसिल हो गया, और कितना आ गया, ए नॉट स्क्वायर एम प्लस एम, ये 1 था तो एम प्लस एम हुआ, माइनस एम से एम कैंसिल, ये आ गया ए नॉट स्क्वायर एम अपॉन एम प्लस एम, इतना लॉस आया, एम ए नॉट स्क्वायर लॉस कितना आया, और हाफ के, सॉरी यहां तुम भी बोलते नहीं, हाफ के तो कॉमन आ गया ना, हाफ के तो कॉमन आ गया, कट छोड़ ना सकते हैं, कॉमन आ गया, तो ये कितना हो गया, ए नॉट स्क्वायर भी कॉमन आ गया, तो ये 1 माइनस ये था ना, ये क्या था 1 माइनस दिस
ये था, तो यहां पे क्या था, हाफ के, ये भी क्या है, हाफ के, हाफ के ए नॉट स्क्वायर अपॉन में इनटू एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो ये आ गया हीट जनरेटेड। अच्छा, अगर हमने अब इसमें थोड़ा सा मैं पूछता हूं, अभी ये मीन पोजीशन पे पुट किया है इसको जनरली, अगर हम यही एक्सट्रीम पोजीशन पे करते तो यहां पर पहुंच जाता है ये एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक, एक्सट्रीम पोजीशन पे करते तो क्या होता, यहां पर तो वेलोसिटी जीरो है इसकी, तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे, इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल भी जीरो, तो एम्पलीट्यूड में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एम्पलीट्यूड क्या होता, सेम रहता। अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो एनर्जी को हाफ के स्क्वायर होती है, तो हीट में कुछ जाती ही नहीं, लॉस भी नहीं होता। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर पुट करते तो नो लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी आता, एंड एम्पलीट्यूड, न्यू एम्पलीट्यूड इज सेम, ए नॉट ही रहता। अच्छा, अब मान लो इसको मैं पुट करता a/2 पे, a/2 पे पुट करता तो कैसे सॉल्व करते, तो m इंटू इनिशियल, ये a/2 पे वेलोसिटी निकाल लो ना, कितनी होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास, कितना होता है भाई, ओमेगा रूट ए नॉट स्क्वायर माइनस ए नॉट बाय 2, इसका स्क्वायर, तो कितना आ गया, √3 ए नॉट ओमेगा, ओमेगा नॉट मान लो इसको, बाय 2, ए नॉट ओमेगा नॉट बाय 2। ठीक है, ओमेगा नॉट हमें पता है कितना है, ओमेगा नॉट √k बाय कैपिटल एम, यही ओमेगा नॉट कर दिया और मैंने इसको। ठीक है, तो ये आ गया वेलोसिटी। नहीं भी करना तो ओमेगा रख लो, ठीक, ओमेगा रख लो √k बाय एम, एक ही बात है। ठीक है, तो √3 ए नॉट ओमेगा बाय 2, तो m इंटू वेलोसिटी कितनी होगी, m इंटू वेलोसिटी होगी √3 ए नॉट ओमेगा बाय 2। दिस इज इनिशियल मोमेंटम, फाइनल क्या होगा, m प्लस m इंटू वेलोसिटी v1। अब नई वेलोसिटी v1 आ चुकी है, वो कितनी है, v1 को लिखे तो v1 कितनी हो जाएगी भाई, v1 ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा 1 मान लो इसको, और ये कितना हो गया, ओमेगा 1 मानोगे ना, तो कितना निकालोगे, वेलोसिटी v1, वेलोसिटी v1 क्या लोगे, a1 का स्क्वायर माइनस v1 को क्या लिखोगे, a1 का स्क्वायर लोगे। अब एम्पलीट्यूड कितना हो चुका है, a1, तो अब वेलोसिटी कितनी होगी यहां पर a/2 पे, अब एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, नया a1 हो जाएगा। ठीक, इससे कम ज्यादा जो भी है, तो a1 माइनस ए नॉट बाय 2, मीन पोजीशन तो वही रहेगी जो पहले है, पुट करने के बाद जहां पुट किया तो भी मीन पोजीशन तो यही रहेगी, क्योंकि kx यहीं पर जीरो है। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, kx भी नहीं है, यहां तो क्या मीन नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए ना, तो मीन पोजीशन वुड रिमेन सेम। तो a/2 पे वेलोसिटी निकाल लो v1 निकालोगे तो क्या लिखोगे, ओमेगा 1, ओमेगा 1 क्या हो चुका है, ओमेगा 1 इज √k अपॉन m प्लस m, ये लिख देना यहां, और a1 नया एम्पलीट्यूड माइनस ए नॉट बाय 2 का होल स्क्वायर, इसको यहां पुट कर दो, v1 को यहां पुट कर दो तो क्या आएगा, ओमेगा 1 अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर माइनस ए नॉट अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ओमेगा 1 को पुट कर दो √k अपॉन m प्लस m, √m प्लस m, √m प्लस m से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच गया, इधर रूट लिख दो, ये कैंसिल हो गया। इसी तरह से इसमें भी पुट कर दो ओमेगा को √k बाय m, √m नीचे है, ये √m का स्क्वायर है, तो ऊपर क्या रह जाएगा, √m कट के, तो ये आ गया हमारा, √k से √k कैंसिल हो गया, और a1 यहां से निकाल लो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो क्या आएगा, m √3 का 3 हो गया, a नॉट स्क्वायर अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू m प्लस m a1 स्क्वायर माइनस a नॉट स्क्वायर बाय 4। यहां से तुम a1 निकाल लो, ठीक है, a1 निकाल लो यहां से जो भी आएगा, और फिर क्या करोगे, हीट इवॉल्व निकालोगे। हीट इवॉल्व कितनी आएगी, हीट इवॉल्व निकालोगे तो हाफ के ए नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के a1 स्क्वायर। अब तुम एक चीज नोट करना कि ये जो a1 है, अगर हम मीन पोजीशन पे रखते हैं तो
A1 कितना निकलता है, इतना। अब जो A1 और अगर एक्सट्रीम पे रखते हैं तो A1 में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है, लेस देन A0 है, देख लो इसको, दिस इज लेस देन A0। एक्सट्रीम पे रखते हैं तो A0 ही रहता है, और कहीं बीच में रखते हैं, जो वैल्यू आएगी वो इससे बड़ी होगी, इस वैल्यू से वो बड़ी होगी। जो अब वैल्यू आएगी ना, इसको A2 मान लो, ठीक है, ये A2 निकाल रहे हैं, मान लो A2, A1 ये वाली थी जो मीन पोजीशन पे रखा, और जब A/2 पे रख रहे हैं तो इसको A2 मान लिया मैंने। तो ये जो A2 आएगी, दिस A2 इज ग्रेटर देन A1 आएगी। और A2 से बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी तो A0 है। ये किस पर है, मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब यहां से यहां मूव कर रहे हैं तो हमारी अगर किसी भी पोजीशन पे हम रखेंगे तो एम्पलीट्यूड कम तो होता है, यहां पर तो कम ही नहीं होता। तो एम्पलीट्यूड जब यहां से यहां किसी भी पोजीशन पे रखेंगे तो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहां से यहां जाएंगे तो एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। तो जैसे जो यहां पर एम्पलीट्यूड है वो इससे बड़ा होगा। फिर यहां पर अगर रखा होता हमने तो वो इससे बड़ा होता, यहां पर रखा होता तो इससे बड़ा होता, और यहां पर रखा एक्सट्रीम पोजीशन पे तो नो चेंज, सबसे बड़ा A0 ओल्ड वाला जो पहले वाला था वही रहेगा। तो एम्पलीट्यूड जो है वो सेम रहेगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो मतलब कि नए एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इफ यू मूव फ्रॉम मीन, मतलब जो डिक्रीज हो रहा है एम्पलीट्यूड में वो कम हो रहा है जब हम एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। और कम इतना हो जाएगा कि कुछ भी चेंज नहीं होगा, अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे रख दोगे तो सेम रहेगा एम्पलीट्यूड, ठीक। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। फिर इसमें हीट भी जो होगी, हीट इवॉल्व, जब यहां रखा था तो ज्यादा होगी, जब यहां रखा है तो क्यों, क्योंकि यहां पे एम्पलीट्यूड जो है वो इससे ज्यादा है। तो एनर्जी जो है, जो डिफरेंस यहां पर था, मतलब इनिशियल और फाइनल में जो डिफरेंस थी ½ k² A1², वो डिफरेंस यहां पर कम है क्योंकि एम्पलीट्यूड ज्यादा है इससे। जो नई एम्पलीट्यूड आया वो नया एम्पलीट्यूड यहां पर इस एम्पलीट्यूड से ज्यादा था, तो डिफरेंस कम हुआ एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी का। इसका मतलब हीट कम इवॉल्व होगी यहां पे। और यहां और इधर रखेंगे तो और कम इवॉल्व होगी, यहां रखेंगे तो इवॉल्व होगी ही नहीं, जीरो हीट इवॉल्व है यहां पे। और यहां पर जो है हीट इवॉल्व कम आएगी इससे। क्यों, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज यहां पर जो है हमारा रिलेटिव मोशन बहुत ज्यादा होता है, वेलोसिटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है ना, क्योंकि यहां पे रखा तो एकदम इसकी जीरो से मैक्सिमम तक वेलोसिटी ले जाएगी, फिर तो रिलेटिव मोशन ज्यादा हुआ। यहां पर रिलेटिव मोशन कम हुआ क्योंकि नीचे वाले की वेलोसिटी कम हो गई जो यहां पर मैक्सिमम थी। वो जो पुट कर रहे हैं उसकी तो जीरो ही है, चाहे कहीं भी करो, लेकिन जो नीचे वाला था उसकी वेलोसिटी भी कम हो रही है ना, एज इट इज मूविंग फ्रॉम मीन पोजीशन टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। तो रिलेटिव मोशन कम होता जा रहा है। तो रिलेटिव मोशन कम हो रहा है तो हीट भी कम इवॉल्व हो रही है, एम्पलीट्यूड जो डिक्रीज हो रहा है वो भी कम होता जाएगा, डिक्रीज। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इस केस में अगर हमने जैसे अभी ये पुट किया इसके ऊपर जेंटली, अगर हम पुट नहीं करते, इसको मान ले कंप्रेस कर दिया, SHM कर रहा था, और मीन पोजीशन पे मैं यहां बॉल रख दूं, तो ये पुट करना या बॉल रखना सेम हो जाएगा। अगर यहां पर रखा है E को मैंने 0 ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इससे चिपक जाएगी। तो ये सेम केस बन गया कि जब मैंने ऊपर से जेंटली पुट किया था, अगर E = 0 होगा तो ये सेम केस है, यहां रखो या ऊपर से जेंटली पुट करो तो सेम केस बन जाएगा। इसी तरह से A/2 पे भी पुट करो या यहां पर E = 0 कर दो तो सेम बन जाएगा। अच्छा, E = 1 कर दूं तो, अगर मान लो मैं E = 1 कर देता हूं, फिर क्या होगा, और मासेस मान लो सेम है। अगर ये मासेस सेम होते तो फिर जो हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, तो वेलोसिटी एक्सचेंज कर जाती है ना आफ्टर कंजर्वेशन मोमेंटम के हिसाब से, मासेस आर सेम एंड हेड ऑन कोलिजन, तो वेलोसिटी इंटरचेंज कर जाएगी। तो ये रेस्ट पर था, अब वो रेस्ट पर आ जाएगा और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जो उसकी A0 ω0 थी। यहां रखा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, A0 ω0 तो उसकी हो जाएगी जो रेस्ट पर था, और जो SHM कर रहा था उसकी कितनी हो जाएगी, 0। तो वो KA/2 स्प्रिंग अभी भी खिंचा हुआ है लेकिन वेलोसिटी उसकी 0 होगी। अच्छा, अगर E = 1 होगा तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।